नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान की प्रमुख सहायक संधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। अंग्रेजों और सिरोही रियासत के मध्य संधि कब हुई थी? तो बताइए कौन से सन में अंग्रेजों और सिरोही रियासत के मध्य संधि हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 1823 ईस्वी में। जब अंग्रेजों और सिरोही रियासत के मध्य संधि हुई थी तब सिरोही रियासत का शासक कौन था? महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि क्यों की थी? सामंतों, भीलों, गरासियों से तंग आकर महाराजा शिव सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। अफीम पर शाही आयोग का गठन कब हुआ? तो बताइए अफीम पर शाही आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 1893 में। अफीम पर शाही आयोग का गठन किसने किया था? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने। इस शाही आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया था? महारानी विक्टोरिया ने थॉमस ब्रेसी को। इस शाही आयोग में कितने सदस्य थे? 9 सदस्य। इस अफीम शाही आयोग का गठन क्यों किया गया था? भारत में अफीम की नीति बनाने हेतु। 6 जनवरी 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि कौन था? तो बताइए निम्न में से 6 जनवरी 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने के लिए जोधपुर से किसको प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्नाराम आसोपा को। और विश्नाराम आसोपा के साथ में भी एक व्यक्ति और था, उसका क्या नाम था? व्यास अभ्यराम। विश्नाराम आसोपा और व्यास अभ्यराम को किसने नियुक्त किया था? जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने। और अंग्रेजों की ओर से नियुक्त अधिकारी कौन था? चार्ल्स मैटकॉफ। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने संन्यास ले लिया सन 1818 की संधि के बाद? तो बताइए सन 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की महाराजा ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संन्यास ले लिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा मानसिंह ने। अर्थात जोधपुर रियासत ने जब अंग्रेजों के साथ संधि की थी तब जोधपुर रियासत का महाराजा कौन थे? मानसिंह। 1817-18 के दौरान निम्न में से सर्वप्रथम किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की? अर्थात जो संधियां सन 1817 और 18 के दौरान हुई थी उनमें से किस रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करौली रियासत ने। और करौली रियासत के शासक कौन थे? महाराजा हरबख्शपाल सिंह। मेवाड़ भील कोर का गठन किस शासक के कार्यकाल में किया गया? तो बताइए मेवाड़ भील कोर का गठन किस शासक के समय किया गया, या उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराणा सरदार सिंह। और मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? जनवरी 1841 में। मेवाड़ भील कोर का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भीलों के उपद्रव को शांत करना। झालावाड़ रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए झालावाड़ रियासत है वो कब बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1838 में। तो उसमें झालावाड़ रियासत का शासक किसे घोषित किया गया? झाला मदन सिंह को। झालावाड़ रियासत बनाई गई थी वो कौन सी रियासत से अलग करके बनाई गई थी? कोटा रियासत से। और झालावाड़ रियासत की राजधानी किसको बनाया गया? झालरा पाटन को। महारानी विक्टोरिया के जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसको इंग्लैंड भेजा गया सन 1887 ईस्वी में?
तो बताइए सन 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किस व्यक्ति को इंग्लैंड भेजा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप सिंह को। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो बताइए कोटान रियासत ने जब अंग्रेजों के साथ संधि की थी दिसंबर 1817 ईस्वी में, उसमें कोटा के शासक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उमेद सिंह प्रथम। महाराजा उमेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए किनको प्रतिनिधि के रूप में भेजा था? उसमें पहला था शिवदान सिंह, दूसरा सेठ जीवन राम, तीसरा लाला हुक्म चंद। सर्वप्रथम किस देशी रियासत ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो बताइए राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे एकीकरण के समय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीकानेर रियासत। और बीकानेर रियासत के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। बीकानेर रियासत ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। जबकि सबसे पहले भारत में विल्ले की घोषणा करने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर। लेकिन हस्ताक्षर किसने किए थे सर्वप्रथम? बीकानेर ने। 1947 में स्वतंत्रता और भारतीय विभाजन के समय किस राजपुताना की रियासत में अधिकांश क्षेत्र समस्या युक्त रहे और व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? बताइए व्यापक स्तर पर हिंसा और सबसे ज्यादा समस्या राजपुताना की किस रियासत में रही सन 1947 के स्वतंत्रता और भारतीय विभाजन के समय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरतपुर रियासत में। राजस्थान में शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ ब्रिटिश ने कहां पर संधि की? तो बताइए अंग्रेजों के साथ संधि के दौरान हरबख्श पाल सिंह कहां के शासक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, करौली। 1803 ईस्वी में अलवर के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो बताइए 1803 ईस्वी में जब अलवर ने अंग्रेजों के साथ संधि की उसमें अलवर के शासक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराजा बख्तावर सिंह। राजपुताना का अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने सबसे पहले रक्षात्मक संधि अंग्रेजों के साथ की थी। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में संधि की? तो बताइए राजस्थान यानी राजपुताना की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे अंत में ब्रिटिश सरकार के साथ संधि की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर रियासत। मार्च 1818 में बीकानेर राज्य की ओर से अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बताइए सन 1818 में बीकानेर राज्य की ओर से अंग्रेजों के साथ होने वाली सहायक संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काशीनाथ ओझा ने। और उसमें बीकानेर रियासत के शासक कौन थे? सूरत सिंह। और अंग्रेजों की ओर से इस सहायक संधि को किसने संपन्न किया था? चार्ल्स मैटकॉफ ने।